कृष्णा। मैं हूँ श्री चंद्रशेखर। शिव शक्ति में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। काफी दिनों से मैं अपनी तबीयत की वजह से वीडियो नहीं बना पाई, तो उसके लिए मैं माफी चाह रही हूँ और इसके वजह से शिव शक्ति का वार्षिकोत्सव में भी भाग नहीं ले पाई। तो मैं आज उसी के बारे में बात करने वाली हूँ। पिछले महीना यानी सितंबर में शिव शक्ति का 8वां वार्षिकोत्सव आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में हुआ था, जिसमें हमारा संगठन का मुख्य पूर्व ईसाई करुणाकर जी का भाषण तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के रहने वाले हमारे हिंदू भाई बहनों को चैतन्य किया। वहाँ के प्रसिद्ध साधु संत हमारे सभा में शामिल हुए। वे वहाँ के हिंदुओं को खाली धर्म के बारे में ही नहीं, धर्म की रक्षा के बारे में भी बताए। तो आज मैं हमारे शिव शक्ति हिंदी चैनल के दर्शकों को भी संक्षिप्त में बताना चाहती हूँ कि इन 8 सालों में शिव शक्ति दक्षिण भारत में क्या बदलाव लाया। उसके बाद आप खुद तय करें कि आपको हमारे साथ देना है या नहीं। पहली बात, शिव शक्ति की जरूरत हिंदू समाज को क्यों है? हम अपने आंखों से देख रहे हैं कैसे जिहादी दिन दहाड़े हम पर हमला कर रहे हैं। हम ना रामनवमी चैन से मना पा रहे हैं, न गणेश चतुर्थी, ना ही दुर्गा पूजा। जहाँ जहाँ जिहादियों की संख्या ज्यादा है, वहाँ हिंदुओं को अपना त्योहार मनाने पर उनको मार रहे हैं, उनके ऊपर पत्थर फेंक रहे हैं। ठीक वैसे ही ईसाई मिशनरियां भी कुछ कम नहीं है। इनका भी सेम फंडा है। जब वे अल्पसंख्यक होते हैं तो विक्टिम कार्ड, वही जैसे ही थोड़ा सा उनकी संख्या बढ़ जाती है तो धर्म को वहां से खत्म करने की कोशिश करते हैं। हाल ही में कर्नाटका में एक ईसाई हेडमिस्ट्रेस ने गणेश जी की पूजा करने पर एक बच्चे की हाथ तोड़ दी। तमिलनाडु की गंभीर स्थिति के बारे में उत्तर भारत के हिंदुओं को तब पता चला जब ईसाई बच्चा स्टालिन ने सनातन धर्म को जड़ों से उखाड़ने की बयान दिया। पर आप कई सारे ऐसी घटनाओं को नहीं जानते हैं जहां ईसाई मिशनरियां और पादरी लोग खुले आम आकर सनातन धर्म पर और भारत देश पर हर दिन जहर उगाल रहे हैं। आंध्र प्रदेश में तो एक या दो नहीं, हजारों ऐसे मिशनरियां वाले हैं जो खुले आम सड़कों पर हमारे भगवानों के प्रति अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। झूठे वादे करके दिन में हजारों हिंदुओं का धर्मांतरण कर रहे हैं। आज तक पूरे भारत में एक भी ऐसा हिंदू संगठन नहीं है जो इन मिशनरियों को सबक सिखाए। ये विदेशी बीमारी उत्तर भारत में भी बहुत तेजी से फैल रही है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हर जगह हिंदुओं को मानसिक रूप से कमजोर बनाकर उनकी समस्याओं का फायदा उठाते हुए उनका धर्मांतरण कर रहे हैं। वहाँ के पादरी बजिंदर सिंह, पादरी विनोद कुमार और यीशु गैंग वाले, वो अपना नाम ऐसे ही रखे हैं, वो कुछ छपरी भी हिंदू बहुसंख्यक देश में रहते हुए, यहाँ का खाना खाते हुए, यहाँ का पानी पीते हुए और हमारे धर्म को और हमारे भगवान को गाली दे रहे हैं। तो ऐसी गंभीर स्थिति में शिव शक्ति आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 8 सालों में बहुत बदलाव लाया है। पहला, हम अपने YouTube वीडियोस के जरिए लोगों को बाइबल का असलियत दिखा रहे हैं। कुरान और बाइबल में कोई अंतर नहीं है। कुरान में अल्लाह और बाइबल में यहोवा, दोनों का व्यक्तित्व एक ही है। तो आप इनका विचारधारा समझ लेना। इन वीडियोस के वजह से उन दोनों राष्ट्रों में अभी तक कुछ हजारों लोग अपने आप घर वापसी किए थे। वे हमारे कार्यालय में आकर अपना गवाही दिए थे, अभी भी दे रहे हैं। दूसरा, ग्राउंड में जितना हम सोचें उससे भी ज्यादा हिंदू भाई बहन हमारा साथ दे रहे हैं। शिव शक्ति दक्षिण भारत में लोगों के बीच इतना ज्यादा चला गया कि अगर गांव में, शहर में कहीं पर भी कोई भी पादरी या कोई भी छपरी सनातन धर्म के बारे में या हमारे भगवानों के बारे में कुछ गलत कहें तो वे हमारा वीडियोस दिखाकर, बाइबल दिखाकर ही उनका मुंह बंद करा रहे हैं। आप कुछ सैंपल वीडियोस को देख लीजिए, कैसे हमारे हिंदू भाई बहन शिव शक्ति के द्वारा चैतन्य होकर इन मिशनरियों से उनके गांव और शहर को बचा रहे हैं। तुम लोग पूरे उतरे शकरपल्ली में భగవద్గీత అనుకుంటా అడ్డమైన లుచ్చ బుక్కులు అమ్ముతున్నారు. हजरत मोहम्मद कौन रहा? भगवद्गीता में है उन्होंने साला, होली बाइबल, होली कुरान भगवद्गीता में है पूरा। हिंदू का नाम है क्या भगवद्गीता में? हिंदू का नाम है रे। చర్చకు వస్తాం, ఆడ వచ్చి అడుగుతాం. आंध्र और तेलंगाना में हिंदू हर एक गांव और शहर में शिव शक्ति कार्यालय का निर्माण करने की मांग की, तो हम हर महीना
एक एक गांव में एक मंदिर को चुनते हैं और वहां हिंदुओं को इकट्ठा करके साथ में मिलकर आने वाले त्योहार मनाते हैं। अगर कोई भी हिंदू परिवार के ऊपर हमला होती है, जैसे पिछले साल दिवाली के शाम एक ईसाई पड़ोसी ने दिया जलाने की वजह से एक हिंदू परिवार को गाली दिए और उस दिया को अपने पैरों से मारे, बहुत हंगामा भी मचाए। ऐसे अत्याचारों पर शिव शक्ति और बाकी हिंदू भी वहां शामिल होकर उस हिंदू परिवार का साथ दिए। उतना ही नहीं, कई विदेशी मिशनरी वाले जो वीजा वायलेशन करते हैं, यानी टूरिस्ट वीजा पर आकर यहाँ अपना मजहब का प्रचार करते हैं, धर्मांतरण करते हैं, यहाँ के पादरियों के साथ मिलकर अपना धंधा चलाते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर एफआईआर करना। जो ईसाई घर वापसी किए, जिनकी रोज की रोटी चर्च ने छीन लिया हो, ऐसी मामलाएं भी हमारे पास कई सारे आई हैं। तो जो डोनेशन आप दे रहे हैं, उनमें से जितना हो सके उतना हम उन चर्च के पीड़ितों को देते हैं। बाकी ग्राउंड में जैसे पहले बताया, वैसे त्योहारों के समय अन्नदान करना, गरीब हिंदुओं की सहायता करना, कानूनी सहायता करना वगैरह और भी कई सारी चीजें हैं, आप हमारे मेन चैनल में देख सकते हैं या समय आने पर मैं खुद बताऊंगी। 5वां है डिबेट। अभी तक शिव शक्ति दक्षिण भारत में कई सारे पादरियों के साथ डिबेट की, जिन्होंने हमारे भगवानों को पापी कहे, और मैं गर्व से कह सकती हूँ हर एक डिबेट में हम उनके बाइबल के हिसाब से ही यीशु को ही पापी साबित किए। हर एक पादरी जो हमारे भगवानों को गाली दिए, वे डिबेट में हारने की वजह से उल्टा ईसाइयों से ही गाली खाकर बाहर आए। अब मैं यहाँ पर एक विषय पर क्लैरिटी देना चाह रही हूँ। अब नीचे कमेंट सेक्शन में ईसाई मेरे पीछे पड़ेंगे कि कोई छपरी लोग डिबेट का लिंक अपने चैनल में पोस्ट किए तो दीदी तू नहीं गई। पहली बात, मुझे पता ही नहीं था, वो तो सिर्फ अपने चैनल में पोस्ट कर दिए। दूसरी बात, हम ऐसे डिबेट नहीं करते हैं, हम पहले विषय और रूल्स को तय करते हैं, फिर जाकर डिबेट करते हैं, क्योंकि यीशु कोई मजाक बनाने वाली चीज थोड़ी है ना। तो अब से पादरी इस बात का ध्यान रखें, फिर बुलाएं। ऐसी डिबेट्स का सैंपल वीडियोस भी आप देख लीजिए। నేను ఇక్కడ స్పష్టంగా చెప్తుంది ఏంటంటే, నా మొదటి ప్రతిపాదన ఏదైతే ఉందో యెహోవా సృష్టి అనేది తేలాలంటే మొత్తం గంటలో నేను ప్రతిపాదించిన అంశాలన్నీ చర్చకు పెట్టాలి. అవన్నీ లాజికల్ గా ఉన్నాయో లేవో చూడాలి. తప్పనిసరిగా అంగీకరిస్తాను, లేదా తప్పని నిరూపించడానికి సిద్ధంగా ఉంటాను. మరి నా సమయం ఉందో లేదో నాకు తెలియదు, ముగిస్తున్నాను. अब आप सोचिए, क्या शिव शक्ति की जरूरत पंजाब को नहीं है, हरियाणा और बाकी उत्तर भारत को नहीं है? आप खुद देखिए कैसे वहाँ के पादरी हमारे भगवानों के ऊपर जहर उगाल रहे हैं। लोग अगर अपने जीवन में तसल्ली से अगर वाल्मीकि रामायण पढ़ लेना, तो वो मैं गारंटी बता रहा हूँ भक्ति करना बंद कर देंगे। उनका विश्वास उठ जाएगा कि ना तो राम कभी इस दुनिया में आए थे, ना ही वाल्मीकि रामायण किताब है, और ना ही ये इतिहास है। ये कोरी गप है या माइथोलॉजी है। एवरीथिंग विच इज बेस्ड ऑन मिथ। क्या आप नहीं चाहते कि कोई उनको मुंह तोड़ जवाब दे, वो भी उनके ही बाइबल से? आज आंध्रा और तेलंगाना में हमारे वीडियोस के वजह से एक आम हिंदू भी ईसाई मिशनरी वालों को मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। जो हिंदी बोलने वाले हिंदू इस वीडियो को देख रहे हैं, वे इस वीडियो को शेयर करें और शिव शक्ति को सपोर्ट करें। जैसे हम दक्षिण भारत में बदलाव लाएं, वैसे ही पूरी कोशिश करेंगे कि उत्तर भारत में भी वैसे ही बदलाव लाएंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए नीचे दिए गए नंबर्स पर आप व्हाट्सएप या टेलीग्राम कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें। जय श्री राम।